हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है इस चैनल पे। एंड सो बेसिकली मैंने एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ इंडोनेशिया से इंपोर्ट करवाई है, विच इज़ द BRT जूकेन 5। एंड ये जूकेन 5 मैंने खास करके लाइक एक साल इसका वेट किया है। एंड फॉर रिसर्च पर्पस बाय द वे, एक साल इंपोर्ट करने के लिए नहीं लगता है। इसके साथ में मैंने जूकेन 5 के साथ में आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड कैम शाफ्ट, जो बाइक के इंजन के टॉप हेड पे रहता है। एंड इट्स अ कंपोनेंट विच हेल्प्स टू increase the rev range between the mid and the higher side of the bike. And इसके साथ साथ में व्हाट यू कैन डू इज कि आप अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस अपग्रेड चाहिए फॉर योर बाइक, देन यू कैन गो फॉर अ परफॉर्मेंस कैम शाफ्ट। देर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो इंडिया में भी प्रेजेंट है एंड इंडिया के बाहर भी प्रेजेंट है। करंटली मेरा प्रेफरेंस वॉज BRT बिकॉज आई हैव बिन अ फैन ऑफ इंडोनेशियन मॉड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं खुद जब पर्सनली बाली गया था तभी मैंने नोटिस किया था कि वहां पर स्कूटर से लेके हर एक जगह पे देर आर अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन डन ऑन बाइक्स एंड स्कूटर्स। लाइक आप वहाँ की नॉर्मल स्कूटर पे भी देखोगे तो वहाँ पर देर इज एक्रापोविक एग्जॉस्ट एंड सस्पेंशन सेटअप एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज अराउंड इन इवन फॉर एक्टिवास। इवन आई डिडंट न्यू। जब मैं इंडोनेशिया गया तब जाके मुझे पता चला कि इतनी वेराइटी ऑफ चीजें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इन एक्टिवा इटसेल्फ। सो एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। ये मैंने मंगाया है, इसको मैंने जैन से मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया था। आई एम जस्ट किडिंग, ये मैंने लास्ट ईयर के जैन से स्टार्ट किया है इसका रिसर्च करना। ये जैन को मैंने इसकी सर्विस मैनुअल का रिसर्च करना स्टार्ट किया। सो ये पर्टिकुलर ECU जो आपके इंजन के, जो आपके पूरे बाइक को कंट्रोल करता है, इट्स अ कंट्रोल सिस्टम। सो इसका हेल्प ये होता है आपके बाइक में कि इट इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल एवरीथिंग ऑन द बाइक बेसिकली। एंड ये मंगाने का रीजन क्या था कि मुझे मेरे बाइक में एक अच्छा परफॉर्मेंस स्टेज 2 अपग्रेड चाहिए था, विच इज वाई मैंने ये वाला एक ECU इंपोर्ट करवाया। सो बातचीत बाद में होती रहेगी। आई जस्ट क्विकली गो अहेड विद द अनबॉक्सिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पैकेज दिखा देता हूँ। सो पैकेज कुछ इस तरीके का है। एंड यहाँ पर मेंशन्ड है that it needs to be recorded while doing a video, like it needs to be unboxed while doing a video. So मैं अभी वही करने जा रहा हूँ। एंड ये कुछ इस तरीके से मुझे इंडोनेशिया से आया था। एंड अभी इसको मैं कट कर रहा हूँ। पैकेज थोड़ा सा खराब है बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट क्वालिटी उतनी पैकेज की सही नहीं है, सही नहीं मिली मुझे आई गेस। सो यस, मैंने 3 चीजें मंगाई है फॉर माई बाइक। एक तो हो गया मेरा ECU, एक हो गया मेरा कैम शाफ्ट, एंड दिस इज द थर्ड थिंग विच इज द ब्लूटूथ। सो ब्लूटूथ मैं आपको काफी करीब से दिखाना चाहूंगा। दिस इज द ब्लूटूथ दैट आई हैव गॉट। एंड ये BRT का ब्लूटूथ है। बेसिकली ये ब्लूटूथ हेल्प करता है आपके बाइक को एक लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए, सो दैट देयर यू कैन ट्यून द थिंग्स। सो मेरे पास में एक ये ब्लूटूथ है। मूविंग अहेड, मेरे पास में यहाँ पर है एक मेन चीज मेरी सबसे ज्यादा, विच इज द स्टार ऑफ द शो, जूकेन 5। एंड ये मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये मुझे मैंने इसका एक ड्यूअल बैंड बेसिक वाला वर्जन लिया है। सो इसको कनेक्ट करने के लिए, बाय द वे दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर MT-15 बाइक्स। ये इसके ऑफकोर्स अलग अलग बाइक्स के वेरिएंट आते हैं, बट ये 2022 मॉडल वाले जो मेरे MT-15 हैं उसके लिए स्पेसिफिक डिजाइंड है। सो इफ आप सोच रहे हैं इसको लगाने के लिए, देन जस्ट लेट मी टेल यू कि आपको पहले से ही चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से बाइक, आपके पास में कौन सा बाइक है, एंड उस बाइक के बेसिस पे कौन से वायर्स फिट होते हैं। बिकॉज देर आर, इफ यू कैन सी क्लोजली, देर आर 48 पिन्स हियर। एंड ये 48 पिन्स एक एक कोड लेते हैं, लाइक कलर कोड एक एक वायर से कनेक्टेड है, एंड दीज कलर कोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस इन योर बाइक। सो करंटली मेरे पास में जो पैकेज आया है उसके अंदर मेरे पास में ये है, विच इज द वायर। एंड ये कुछ डिस्क्लेमर है विच इज रिटन इन इंडोनेशियन लैंग्वेज, सो आई कैनॉट रीड इट।
बट ये है मेरा खूबसूरत सा ECU आई कैन से, एंड ये 5+ आई थिंक ये लेटेस्ट वाला है सबसे, एंड इसके साथ में इसका पैकेजिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, बट नेवर माइंड। इसके साथ में मुझे काफ़ी चीज़ें मिली है। एक तो BRT का स्टिकर मिला है मुझे, आप देख सकते हैं। देन मुझे मिला है ये कुछ पैम्पलेट है, आई गेस, आई डोंट नो। अगेन ये सब कुछ इंडोनेशियन में रिटर्न है। देन अगेन अ लॉट ऑफ पैम्पलेट्स, अदर पैम्पलेट्स, अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। सी आई एज आई टोल्ड यू गाइस कि स्कूटर के लिए इन लोग के काफ़ी मॉड्स होते हैं, सो दीज आर स्कूटर स्पेसिफिक आई थिंक। सो ये हो गया मेरा जो ECU है उसका अनबॉक्सिंग, एंड इसके साथ में अभी हमारा जो थर्ड चीज़ है विच इज़ ऑल्सो स्टार ऑफ द शो इन अ वे, बिकॉज ये मेरे मिड रेंज और हाई रेंज को हेल्प करेगा। एंड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, मास्टर कैम शाफ्ट। सो ये कैम शाफ्ट मैंने S3 वर्जन लिया था, इसके काफ़ी और भी सारे वेरिएंट्स आते हैं जो आपको आपके बाइक के पर्टिकुलर नीड्स के हिसाब से, आपके नीड्स के हिसाब से वो वर्क करेंगे। दिस इज द स्ट्रीट वर्जन जो मैंने लिया, बिकॉज मेरे लिए दो ही मैप्स इंपॉर्टेंट है, वन इज द इकोनॉमी मैप एंड अदर इज द race performance map. And also I don't drive like more than 12,000 RPM on a daily basis, so मेरे लिए ये एक perfect fit है, because I don't want to ruin my engine for a long term basis. एंड इसको मैंने ओपन किया है, अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मुझे यहाँ पे कैम शाफ्ट मिला है, एंड इसके साथ में मुझे यहाँ पर कुछ तो ओके, सो व्हाट इज दिस। ओके, सो ये एक परफॉर्मेंस मैप है आई गेस, की स्पेसिफिकेशंस एंड एप्लीकेशन शीट इस पे जैसा कि लिखा है आप देख सकते हैं। कुछ मैप्स बने हैं कि दिस इज द परफॉर्मेंस दैट समवन कैन एक्सपेक्ट, आई थिंक सो यही है, बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग टू ऑर्डर दिस आई हैड सीन कि उसके अंदर काफी सारे इनटेक नंबर्स, आउटटेक नंबर्स, काफी चीजें मेंशन थी, तो आई थिंक ये वही चीज का हेल्प करता है। देन इसके साथ में हमारे पास में है ये कैम शाफ्ट, ये प्री ऑयल्ड है इसीलिए इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकल रहा है। आई थिंक वो इंपोर्ट के टाइम पे डैमेज हुआ है या क्या हुआ है, आई डोंट नो, बट सारे ही पैकेजेस में एक कट है, एज यू कैन सी ये कट है। देन इसके साथ में मुझे आया है जस्ट अ मिनट, दिस इज अ एक्सप्लेनेशन शीट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स पे कौन से टाइप के कैमशाफ्ट्स लगते हैं। एंड देन ये तो मेरा मास्टर कैमशाफ्ट हो गया। अब आपको मैं कुछ एक इसके बारे में एक शॉर्ट समरी अगर दूं मैं अबाउट दिस ECU, तो गाइस इसका सर ये ECU मैंने क्यों परचेस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन बीइंग इट कि मुझे मेरे बाइक में परफॉर्मेंस चाहिए था। नाउ आप ये भी बोलेंगे कि मैं पावरट्रॉनिक के लिए भी जा सकता था, एज वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है टू इंडियन वर्जन्स को केटर करता है, बट मैंने एक साल पहले ये बाइक इंडोनेशिया के ये ECU के बारे में पढ़ा था, एंड मुझे तब से वो लेने के लिए इंटरेस्ट था, काफी लंबे टाइम से लेना था, बट मैं तभी नहीं ले पाया था बिकॉज मेरे पास में मेरे ECU के मैप का फोटो नहीं था, and they do not give out ECUs without understanding the bike itself, especially if it's a international variant, तो उनको वो मैप लगता है, एंड ये मैप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, दैट वाज द इशू। सो ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर्स में मिलता है, सर्विस सेंटर्स में दे हैव अ सर्विस मैनुअल, और वो सर्विस मैनुअल के अंदर ये वाले पर्टिकुलर वेरिएंट का, नाउ फॉर एग्जांपल MT-15 आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है, शायद आपके पास में लेटेस्ट वर्जन रहेगा जो अभी शायद एक महीने पहले लॉन्च हुआ है, बट फॉर मी दिस वर्जन इज 2022 वर्जन, एंड हर वर्जन का एक सर्विस मैनुअल होता है। सो उस सर्विस मैनुअल के हिसाब से दिस वाज द मोस्ट क्लोज टू ECU आई कैन से जो वर्क करेगा इसके अंदर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं,
फर्स्टली मुझे मेरे बाइक को पूरी तरीके से ऑल्टर करना पड़ेगा. सो इसके फायदे भी है और इसके नुकसान भी है. मुझे मेरे बाइक को परमानेंटली ऑल्टर करना पड़ेगा इन इंडोनेशियन वर्जन ऑफ MT-15. सो जैसे ही मैं वो इंडोनेशियन वर्जन में करता हूँ उसके बाद में जाके ये ECU वर्क करेगा. उसके पहले ये ECU वर्क नहीं करने वाला है. इफ आई इवन ट्राई टू प्लग इन प्ले दिस, तो मेरा ABS वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इंडोनेशियन वर्जन में ABS एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एटलीस्ट अभी तक नहीं करता है, एंड ये कंप्लाइंट नहीं करता है उसके बेसिस पे. सो मैंने एक महीना मैंने अराउंड 100+ शोरूम से बात किया, एंड देन जाके मैंने वो सर्विस मैनुअल निकाला. इट वॉज अ वेरी टफ थिंग टू डू, एंड आई विल से इट्स स्टिल द टफेस्ट थिंग दैट. गाइस, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो मेरे आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया था, विच इज वाई द वीडियो गॉट इंटरप्टेड. एनीवेज, ये ECU को इम्पोर्ट करवाने का या यही ECU लेने का रीजन वॉज बिकॉज पावरट्रॉनिक में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मैं इंजेक्टर टाइमिंग से लेके ड्वेल टाइमिंग काफी कुछ चीजें चेंज कर सकता हूँ. सो इसमें कंट्रोल काफी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अ पावरट्रॉनिक, एंड ये काफी बजट फ्रेंडली है. ऑफ कोर्स, इफ आप बाली जा रहे हैं, इफ आप इंडोनेशिया जा रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप वहीं पर खरीद ले, बिकॉज इम्पोर्ट करने के बाद में ये चीज बहुत महंगी पड़ती है. सो ये अराउंड 5,000 से 5.5K का है. नाउ जस्ट कंपेयर दिस विद पावरट्रॉनिक. पावरट्रॉनिक इन इंडिया कम्स फॉर अराउंड 20K, एंड ये 5.5K का है. एंड इसके साथ में जो कैम शाफ्ट है, दिस इज अराउंड ऑल्सो द सेम अमाउंट. ये अराउंड 4K या इतने के अराउंड आया है. एंड इसके साथ में मैंने जो ब्लूटूथ मंगाया है, ये अराउंड 2,000 के अराउंड का है. सो ये सारा सामान मिला के मेरा अब तक खर्चा हो चुका है, अलॉन्ग विद इम्पोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम्स एंड जो भी जितना भी फलाना ढिमकाना जितना भी खर्चा है विद द शिपिंग एंड एवरीथिंग, मेरा जा चुका अब तक 21,000 रुपये. यस, 21,000 रुपये जा चुके हैं अब तक. नाउ यू विल से कि 20,000 का तो पावरट्रॉनिक ही आता है, बट देन अगेन कैम शाफ्ट एंड गेटिंग दिस इज स्टिल वर्थ इट एट दिस प्राइस पॉइंट. एंड अगेन आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्राइस, बट वो कुछ हिडन चार्जेस की वजह से चीजें एक्सटेंड होती गई. एंड हिडन चार्जेस से व्हाट आई मीन इज कि कभी कभार व्हेन यू वांट टू परचेज समथिंग आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल, तो आप यूजुअली इनवॉइस के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं ताकि आपको कस्टम्स कम आए, बट वो चीज के लिए उनकी टीम रेडी नहीं थी, विच इज वाई आई हैड टू गो विद दिस. एंड फिर उसके बाद में आई हैड टू ऑल्सो पे द कस्टम्स, एंड कस्टम्स ही मुझे अराउंड 6,000 तक लगा on all of these products. So it's a big update for me. It's a stage 2 upgrade, and ये करने के बाद में मेरे बाइक में एक around you can say 4 to 5 bhp power increase, 4 to 5 HP increase होएगा. So all I'll say is कि I'm really excited to install this, and ये लगने के बाद में we'll see the reaction like कैसा आता है, because this is first time in India someone is doing this. Of course, people have done this for R15s, for track, for using that on track, but MT-15 के अंदर अभी तक किसी ने ये चीज नहीं किया है, and this is a purely risk वाला चीज, because I'll say you, मुझे मेरी बाइक को पहले MT-15 इंडोनेशियन वर्जन बनानी है, एंड आफ्टर दैट मैं ये वाला ECU इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ. सो देर इज अ लॉट ऑफ रिस्क. स्पीडोमीटर का रिस्क हो सकता है, काफी कुछ चीज है. ABS शायद ना वर्क करे, but again BRT की team was super cooperative, and they had helped me, their engineers have helped me to firstly confirm that the product will work. They had seen the maps, मैंने उनको पूरा सर्विस मैनुअल प्रोवाइड किया, and then they had seen the maps, and उसके बाद में उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट लेने के लिए हाँ बोला, that you can purchase this product and this will work for your bike even with the ABS. So मेरा मेन कंसर्न स्टार्ट से यही था कि मुझे मेरे बाइक में ABS बंद नहीं करवाना था, because single channel ABS has helped me a lot to it has saved my life a lot of time. So मुझे वो ABS चाहिए था, which is why मैंने ये परचेस को काफी सोच समझ के, काफी रिसर्च के बाद में ही किया है. सो गाइज, अभी इसको मैं लगाने वाला हूँ कुछ 2 दिन में, एंड लगाने के बाद में देखते हैं परफॉर्मेंस कितना इम्प्रूव हुआ है. बाय द वे, मैं आपको बिफोर डूइंग दिस, मेरे पास में मेरे बाइक में ऑलरेडी R9 एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हैं मेरे बाइक में. अलॉन्ग विद दिस मेरे पास में BMC एयर फिल्टर है एंड NGK इरिडियम स्पार्क प्लग. सो ये सारी 3 चीजें ऑलरेडी है, बट आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं पे बाइक उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है. बट विद दिस
दिस इज गोइंग टू मैक्स आउट एवरीवन्स पोटेंशियल। ये इसका पोटेंशियल पूरा खींचने वाला है, ये बाकी सबका पोटेंशियल पूरा खींचने वाला है। सो आई एम जस्ट वेटिंग टू डू दिस। एंड काफी सारी चीजें हैं जो इन अ लॉन्ग रन आपको करवानी पड़ती है ऑन योर बाइक। आपको मेंटेनेंस का बहुत ध्यान देना पड़ता है। इवन इफ यू इंस्टॉल अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, you still need to use a better oil, मोटूल के बेटर ऑयल्स आपको यूज करने हैं। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक कंसिस्टेंटली करना है वो चीज, लाइक इन 3000 4000 किलोमीटर में आपको वो मैंडेटरी करना है, और एल्स आपकी इंजन को हार्म पड़ेगा। सो इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, शायद मेरा सर्विस इंटरवल और कम होने वाला है। I might have to do it in every 2.5 के किलोमीटर दैट आई डू। मुझे हर 2500 किलोमीटर पे ये करना पड़ेगा। सो आई एम रेडी टू डू दैट। एंड इसके साथ साथ मैंने इसमें मोटूल का 300 V² यूज किया है, विच इज अ थिक ऑयल, विच विल ऑल्सो हेल्प मी टू गेट बेटर परफॉर्मेंस। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम हम जब एक हाई लिफ्ट कैमशाफ्ट यूज करते हैं तो द स्प्रिंग वॉल्स और काफी सारी ऐसी इंटरनल चीजें हैं जो अफेक्ट हो जाती है विद ऑल ऑफ दिस। सो उसको काफी प्रिसाइजली हमें इसको इंस्टॉल करना है। एंड इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, एंड शायद वो किसी और के यूट्यूब चैनल पे भी आए। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू गेट इंस्टॉल्ड इन 2 days। एंड गाइस, मिलते हैं इन अनदर व्लॉग अनदर टाइम। एंड यही चैनल पे I'll keep adding videos। मैं या तो मैं मोटो ब्लॉगिंग के वीडियोस डालूंगा या कुछ ना कुछ डालूंगा। This was my second attempt to shooting a own personal video, and काफी टफ रहा मेरे लिए। I have been planning this since the morning, but मैं अब जाके, you can see अभी रात हो चुकी है, so अब जाके मैंने एक परफेक्ट हमारे इधर के स्ट्रीट लैम्प के नीचे मुझे एक फोकस लाइट मिल रही है, and I can shoot this video for you guys। So please subscribe to my channel, लाइक करना, शेयर करना। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपको MT-15 रिलेटेड ऑन YouTube आपको बहुत कम देखने मिलेगा। एंड आई वांट टू बी द फर्स्ट टू डू दिस। सो कीप सपोर्टिंग एंड विश मी लक। थैंक यू, बाय बाय।